हरशंकर जी, सभी लोग दीप प्रज्वलन मान लीजिए। इस वक्त हमारे साथ कुछ बटुक भी मौजूद हैं जिनको आज कार्यक्रम में बुलाया गया है। हम उनसे भी जानेंगे। क्या नाम है आपका? दिव्यांशु तिवारी, दिव्यांशु, कहाँ से आए हैं आप? लखनऊ से। लखनऊ से। जी। आपकी ये जो पोशाक है वो बटुकों वाली है, तो आप इसकी कुछ पढ़ाई कुछ करते होंगे ना कुछ, तो तभी तो आपकी ये पोशाक है ना। जी, कहाँ से क्या कर रहे हैं? हम सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी लखनऊ कैंपस पे पढ़ते हैं। अच्छा, वहाँ पे पढ़ते हैं। अभी बटुकों के साथ जो घटना हुई थी वो आपको पता है? माघ मेले में जो हुई थी, जी नहीं पता। माघ मेले में जो हुआ था, पता है वो? जी, उनके बटकों के साथ अत्याचार हुआ था। किस तरह से देखते हैं इस घटना को? मैं तो अब यही कहना चाहूँगा कि जो बटकों के साथ अत्याचार हो रहा है, मतलब जो भी छोटे बटुक बालक हैं, पहले उनको बुलाया जाता है किसी तरह से, उनको मान लीजिए किसी भी तरह का लालच से कैसे भी बुलाया जाता है, फिर उनके साथ कुछ भी अत्याचार किया जाता है, तो मैं इसको रोकने का वो करता हूँ। रोकने का वो चुटिया पकड़ के माघ मेले में अभिमुक्तेश्वरानंद के जो बटुक थे उनके चुटिया पकड़ के उनको मारा गया था वहां पर। किस तरह से देखते हैं इसको? ये बहुत गलत है और ऐसा नहीं करना चाहिए पुलिस प्रशासन को। ये हमारी निवेदन है सरकार से, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि ये चीज़ को रोक लगाया जाए इस पे। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सम्मानित किया बटुकों को बुलाकर अपने घर पे, तो कैसा लगा आप लोग को? इस चीज को किस तरह से देखते हैं? बहुत अच्छा लगा क्योंकि उसमें हम लोग भी गए थे, हमारे यूनिवर्सिटी से ही बच्चे गए थे और बहुत उन्होंने सम्मान किया आदर पूर्वक। केशव जी भी, माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी भी अपने घर पे बुला के बच्चों का सम्मान किए और अक्सर बुलाते ही रहते हैं। उनका आदर सम्मान हम लोग को मिलता रहता है। लेकिन ये मुद्दा उठा था बीच में कि 1 महीने बाद बुलाए, 1 महीने पहले अत्याचार हुआ था, अब 1 महीने बाद बटुकों को बुला के तिलक लगा के, क्या ये सम्मान हुआ किसी ये तरह तो से? प्रशासन की गलती है कि उस समय जब वहां पर ये हो रहा था उसी समय इसका वो फैसला करना चाहिए। इतनी देर क्यों? प्रशासन इतने दिन से क्या कर रहा था वहां पर? इस माघ मेले में जो बटुकों के साथ हुआ उन पे प्रशासन में जो वहां पे जो इंस्पेक्टर थे उनके साथ क्यों नहीं उनका सस्पेंड किया गया? कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये प्रश्न उठता है, ये बहुत बड़ा लेकिन प्रश्न फिर है। वो अपने घर पे बुला के सम्मानित कर रहे हैं, तो इस पे भी तो प्रश्न उठता है। पहले आपको कोई मार दे फिर आपको वहां पे सम्मानित कर दिया, तो इसका क्या महत्व है? क्या फायदा इसका है? कोई महत्व नहीं होता है। ये बस एक तरह से कहा जाए कि उसको पर्दा डाल दिया जा रहा है, ये वो कह सकते हैं आप। अब ऐसे तो कई चीजें हो जाती हैं, आपको कोई मार दे फिर कह दे भैया लो आओ, आपको सम्मान कर दे, माला पहना दे, तो क्या है ये? कुछ नहीं। लगातार जैसे जो राजनेता होते हैं, जो नेता होते हैं, कुछ भी होता है तो बटुकों को बुलाकर अक्सर सम्मानित किया जाता है। आज भी यहाँ पर आपको बुलाया गया है, इसको किस तरह से? वो बुलाए थे अपने पूजन पाठ, उस दिन उनके यहाँ सुंदरकांड हुआ था और सुंदरकांड के बाद बटुकों को बुला के पूजन पाठ करके और उनका पूजन पाठ करके फिर उनको सम्मान किया गया था, भोजन इत्यादि करा। आज यहाँ पर बुलाया गया है संत गाडगे महाराज जी की जयंती के उपलक्ष्य में। यहाँ पे क्या कुछ हुआ आपके साथ? इस चीज को किस तरह से देखते हैं? यहाँ पे तो बुलाया गया है, जिनके कारण बुलाया गया है। बहुत अच्छा यहाँ कार्यक्रम भी चल रहा है और बहुत अच्छी बातें भी कही जा रही हैं। और यहाँ पे अभी वेद मंत्रों का उच्चारण होगा और सब लोग यहाँ पे होगा यहाँ पे सब। ठीक है, आप किस तरह से देखते हैं अभिमुक्तेश्वरानंद के जो शिष्यों के साथ जो घटना हुई थी? ये उनके शिष्यों के साथ हुआ था, ये बहुत ही गलत है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि जिन्होंने भी ये कार्य किया है, जिन्होंने भी बटुकों की शिखा पकड़ के ऐसा उनके ऊपर अत्याचार किया है, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए, मैं यही चाहता हूँ। और यहाँ पर जो कार्यक्रम चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है। यहाँ पर अभी हम 11 बटुक ब्राह्मण आए हैं। हम अभी यहाँ पर वेद मंत्रों का उच्चारण करेंगे और इस कार्यक्रम को पुण्य बनाएंगे। जो ब्राह्मण बटुक होते हैं उनका बहुत सम्मान किया जाता है ना, फिर जब माघ मेले में इस तरीके की घटना होती है तो जो ब्राह्मण हैं उनको काफी आहत पहुंची इस बात से। जी बिल्कुल बिल्कुल, जी बिल्कुल पहुंची। अच्छा, तो अभी जो जितने भी कार्यक्रम होते हैं, जब नेता मंत्री बुलाते हैं तो कहीं बटुकों के मन में ये तो नहीं आ जाता है कि हमारे सहारे वोट लेने की कोशिश हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो वोट के सहारा नहीं, वो जो उनका मान रहता है, वो बुलाए हैं, सम्मान दिए हैं, अपना वार्तालाप हुई है, इसके कारण बटुक जाते हैं। बटुक सोचते हैं कि जैसे उन्होंने बुलाया है, उनकी भी बात का मान रखा जाए। पर जब वह ऐसा गलत कार्य करते हैं तो उनको भी कुछ सोचना चाहिए, अपने आप से उनको मन में पीड़ होना ब्रजेश चाहिए। पाठक जी ने एक बयान दिया था कि बटुकों का अपमान मतलब महापाप और हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार इसका जो है भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल सत्य बात है ये तो।
बिल्कुल उनको भुगतना पड़ेगा इस बात पे। जो भी ये कार्य कर रहे हैं उनको देखिए आगे क्या होगा। ये आगे इनको कह रहे हैं भुगतना पड़ेगा। बहुत भुगतना पड़ेगा, तो क्या सरकार बदल जाएगी इस बार? नहीं, सरकार तो नहीं बदलेगी, सरकार का नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सरकार जनता ही बनाती है और जनता ही गिराती है। अच्छा, तो ब्राह्मण नाराज हो गया है क्या बटुकों से? आप ब्राह्मण हैं, आप नाराज हैं क्या? नाराज नहीं, तो सभी रहेंगे। नाराज तो सभी रहेंगे। जब अत्याचार होगा तो वो भी ब्राह्मण हमारे समाज के हैं, तो कष्ट तो हम लोग को होगा ही। हाँ, तो क्या ये गलती माफ होगी ये? नहीं, गलती तो माफ नहीं होगी, क्योंकि गलती प्रशासन की है। और प्रशासन की गलती, आप बटुक हैं, आप हमारे चैनल के माध्यम से बताइए कि आप क्या चाहते हैं? ब्रजेश पाठक जी, माननीय ब्रजेश पाठक जी आ चुके हैं इस कार्यक्रम में, और माननीय सुरेंद्र चौधरी जी इस कार्यक्रम का पूरा नेतृत्व कर रहे हैं। वो ब्राह्मणों का बहुत सम्मान करते हैं, और लोगों को तो नहीं किया जा सकता, लेकिन माननीय सुरेंद्र चौधरी जी, माननीय ब्रजेश पाठक जी और माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी बहुत सम्मान करते हैं। और अनादि मतलब हरदम कोई न कोई पूजन पाठ इत्यादि सम्मान बहुत बना के रखा है। लेकिन जो हुआ है ब्राह्मणों के लिए, ये तो बहुत गलत हुआ है, अन्याय हुआ है। कोई एक श्लोक या मंत्र हो जाए? जी जरूर। ओम मेघानाद घटा घटा घट घटा घाटा घटा दुर्घटा मंडो कस्य वको वको वक वको वाकी वको वो वको विद्युज्योत चकीमके चकमके चाकीमके दृश्यते इत्थम नंद किशोर गोपवनिता वाजस्पते पातु माम्। इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु एकादशवा मारुतः कृष्णीमातरः शुभञ्जावानो विदते भुजगमयः अग्निजिह्वा मानवः सोरचक्षुषु विश्वेनो देव अवसगमन्यः शङ्कर्णे शृणुयाम देवा भद्रं वश्येम सविजयतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा भूषस्थनो प्रियसे देवाहितं जदायुः। ओम शांति। देखा आपने कि कितने छोटे बटुक हैं ये, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, संस्कृत विश्वविद्यालय में, वहां से आज ये यहाँ पर बुलाए गए थे सम्मानित करने के लिए। जब हमने इनसे अभी मुक्तेश्वरानंद के शिष्यों के साथ हुई घटना के बारे में बातचीत की, तो कितनी शालीनता से, कितनी शांति से इन्होंने अपनी बात रखी कि बटुकों के साथ जो हुआ वो कहीं ना कहीं गलत था, लेकिन इनके दिल में ब्रजेश पाठक जी के लिए भी कहीं ना कहीं प्रेम नजर आया, एक प्यार की भावना नजर में आई, एक सॉफ्ट कॉर्नर था। क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, अक्सर की आपने देखा होगा, ब्राह्मणों से एक उनका लगाव है, एक अलग ही लगाव है, और लगातार वो सम्मानित भी करते आए हैं ब्राह्मणों को। तो हमने बच्चों से भी बात की, आगे और भी लोगों से बात करेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही।